ओके, नमस्कार। कि आप लोग हमारे कहने पे यहाँ पे आए और बहुत दूर दूर से आए। मेरे गांव से भी लोग आए हुए हैं। मेरी चाची भी आई हुई है, देख के मुस्कुरा रही है। तो अब गर्मी भी ज्यादा हो गई और थोड़ा हम लेट भी हो गए। आज हमें विश्वास नहीं था ना कि ये सूर्य देवता इतनी तेज चमकेंगे, है ना। तो प्रिया मैडम ने आपको बता दिया। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि हेलो हेलो लेना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि आपने भी इनको सुना। इनका ये हमारी महिला प्रकोष्ठ है, उसकी डिजाइनिंग और हैंडक्राफ्ट्स और एआई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करती है। उनके वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और अभी हालिया में पिछले कुछ महीने पहले एक गढ़वाली लड़की के ऊपर आर्ट के ऊपर इन्होंने उसने कुछ बनाया था, उसको इन्होंने एग्जीबिशन में दिखाया था। तो उसको 2-2.5 लाख रुपए की किसी कंपनी ने उस लड़की को हायर कर लिया। ये है कि हुनर दिखाना, कि उसको हुनर को निखारा इन्होंने। और ये एक यहाँ की नहीं, इन्होंने बहुत सारे लोग इससे पहले ये प्रोजेक्ट्स करते थे झारखंड और बिहार जैसे उसमें। तो मैंने इनको बोला था कि आप एक बार हमारे उत्तराखंड में करिए इसको, क्योंकि मैं समझता था कि ये चीजें हमारे यहाँ की लेडीजों को बहुत अच्छी तरह से आती है और उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और इसी के अच्छा, मैं चाहता था खुद अपनी तरफ से कि इसको स्टार्ट करने चाहिए पिथौरागढ़ से। पर हमने 2-3 लोग यहाँ पे पहले हायर कर लिए थे ट्रस्ट के, जिसमें गब्बर है, रघुवीर बिस्ट है। तो उन्होंने वीडियो, वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ से करना चाहिए, चौथान से करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने वीडियो भी डाली थी। अब उस वीडियो में जब उन्होंने वो डाला था तो उसमें सवाल भी आ गए थे कि ये कोई नेटवर्किंग मार्केट है, क्योंकि किसी को पता नहीं था। उसमें बोल रहा था कि नेटवर्किंग मार्केट वाले आ गए और ये ऐसा, ये शुरू से ही हुआ है ना। तो पर ये नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्किंग मार्केटिंग में आप 1 मेंबर बनाओ, 2 मेंबर बनाओ, फिर 3 बनाओ, 3 30 बनाएगा, उसके बाद तुम्हें वो दिखाया जाता है कि करोड़ों रुपए का चेक आएगा, ये आएगा, वो कुछ नहीं आता। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और यहाँ पे मैंने तो प्रिया मैडम को बोला है कि आप यहाँ पे पहले 2-3 लेडीज को हायर कीजिए, और वो हमारे यहाँ की लोकल ही होनी चाहिए। उनको आप काम सिखा दीजिए ताकि वो खुद कोऑर्डिनेट कर सकें इन लोगों के साथ। बिल्कुल। अब ये भी कोशिश हो सकती है अगर वो हमारे वहाँ सेंटर में आके, क्योंकि वहाँ हमारी पूरी लैब बनी हुई है ना। हाँ, तो वहाँ पर अगर आके 2-4 दिन के लिए हम बोलेंगे उनको, हम हमारे ट्रस्ट के अपने गेस्ट हाउस है, हम वहाँ पे रख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ से और गैर सेंट से भी लोग आ जाएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टार्ट किया कि भाई हम अपने यहाँ की लेडीजों को ये बताते हैं। अब इन्होंने ये बाहर के होके इन्होंने आपके खनिजों को बता दिया ना कि यहाँ पे ये होता है, इसकी इतनी डिमांड। और ये सच्चाई है, जो प्रकृति ने हमें वो दिया ना, संसाधन नहीं है, हमने उनका कभी इस्तेमाल नहीं करा, कभी इस्तेमाल नहीं किया, उन चीजों को प्रमोट नहीं किया गया, कभी हमने आगे बढ़ाया ही नहीं। अभी वो हिसोल को बता रही है, और हकीकत ये है कि हिसोल ही बाहर अगर कहीं और प्रमोट किया जाएगा तो वो 5,000 6,000, उसको एक ऐसा लुक दिया जाएगा कि वो 5-6 हजार में बिकेगा, पर उसका फल हमारे अपने लोगों को नहीं मिलेगा। ये अगर प्रिया मैडम यहाँ पे आई है तो ये बीच में कई सारी, अब क्या होता है ना कि जब आदमी यहाँ से कोई भी आड़ती आएगा, वो कुछ लेगा तो वो पहले अपना मार्जिन रखेगा, फिर वो वेंडर अपना मार्जिन रखेगा, फिर सीएफए रखेगा, फिर मैन्युफैक्चरर रखेगा, फिर उसके बाद वो मार्केटिंग वाला रखेगा। पर वो जिस किसान का होगा उसके हाथ में क्या आएगा? उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए लोग इस चीज को करते ही नहीं है। आज से 2 साल पहले मेरे को किसी ने बोला यहाँ से कि आप यहाँ पे आए, और मैंने उनको बोला था कि हमारे वहां हम कृषि को प्रमोट कर सकते हैं ताकि लोगों को, अपने लोगों को रोजगार मिले, जो बच्चे बाहर भटक रहे हैं। और आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे हर कोई, मतलब सोशल मीडिया की जो दुनिया बना दी गई है, उसमें हम इन्फ्लुएंसर और ये सिर्फ अपने आप को ये बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसी तरह से फॉलोअर बढ़े, काम करने की नहीं सोचेंगे हम। नहीं तो ये प्रकृति ने बहुत संसाधन दे रखे। मैं उस टाइम पे आया था, मेरे को किसी ने बोला कि आप कृषि के ऊपर, मैं आपके इतने सारे लोगों को बुलाऊंगा, आप उसके ऊपर उनको लेके आइए, जो प्रोफेसर होंगे वो बताएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें उगानी चाहिए, क्या 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 बेनिफिट होगा। और मैं कर भी रहा था पूरी कहानी, मैं प्रोफेसरों को तैयार कर रहा, मैं कंपनी वालों को तैयार कर रहा, और वो बाद में उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। तो ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। अभी जिस काम को ये यहाँ पे करने आ रही हैं, वो यही है कि भाई आपको, आपके हुनर को निखारा जाएगा। जो यहाँ पे यंग लड़कियां जिन्होंने ब्लैक लहसुन भी होता है ना, ब्लैक वाला भी होता है, ब्लैक टर्मरिक होती है, ब्लैक टर्मरिक भी होता है यहाँ, वो हल्दी, तो उसका बहुत ज्यादा। गार्लिक तो मुझे मालूम है कि वो आपको एक बहुत ही पर्टिकुलर स्टोर में मिलता है, अदरवाइज वो मिलता भी नहीं है मार्केट में। एक्चुअली दे डोंट, मतलब इनको मालूम नहीं है कि उनका क्या एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रही हूँ, वो सारी चीजें एक जो हम अपना स्टोर बना रहे हैं ना, उस स्टोर में हम सारी रेयरिटीज डाल सकते हैं। अच्छा, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये कुछ आपको कोई भी किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है।
हाँ, ये आप लोगों को पैसा नहीं देना। कोई पैसा नहीं देना, कोई किसी तरह से कोई डिमांड नहीं की जाएगी। ये तुम्हारा मैं ये चाहता हूँ जिसकी जितनी मेहनत उसका उतना फल, क्योंकि बोल और हकीकत ये है, ये एक उत्तराखंड, और मैं सारी बातें करता हूँ, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल, दोनों पहाड़ी राज्य है, वो 85% कृषि पे आश्रित है और ये 15% भी नहीं है। आज वहां पे तुम हिमाचल में जाओगे, उनका हर चीज फेमस है, और बाहर दिल्ली या किसी और उसमें जाओगे, दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद, आप वहां जाओगे नोएडा में, वहां आपको 50 पहाड़ियों के बीच शायद एक हिमाचली मिलेगा, और वो वेल फर्निश्ड होगा, वेल अच्छी तरह से होगा। और हमारे पहाड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को ठोकर मार दिए। और हमारे अपने गांव में मेरे चाचा बैठे हुए, चाची बैठी हुई, वहां उस टाइम पर धान होता था और कितनी सारी सब्जियां होती थी, सब वहीं से पुंगड़ से तोड़ तोड़ के मुंह सब कुछ वहां पे, और हम खुद वहां पे शेर लगाने जाते थे। आज वो सारे खेत बांध पड़े हुए हैं, कोई करने वाला ही नहीं है, और हम किसी और को क्यों, हम खुद ही हैं उसमें इन्वॉल्व, हम ही कितना कर रहे हैं। जबकि आज की डेट में आदमी यहाँ पे मेहनत करके 10-12 हजार रुपए नहीं कमाना चाहता, वो वहां बाहर जाके बर्तन मजा के उस 10,000 रुपए को अपनी तरक्की समझता है। ये नहीं होना चाहिए था। ये मैं बोलता रहा हूँ कि हम तो आप इन चीजों को प्रमोट करने का काम हमारा, और मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहूंगा कि प्रमोट करने का कि हमें इसका श्रेय जाता है, ये श्रेय तुम्हें ही जाएगा, इसका श्रेय आप लोगों को ही जाएगा, आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे, अब हम किसी को बोलेंगे कि चलो यार यहाँ पे हम इस तरह का, जैसे माल्टा की हमने बात करी है कि माल्टा का हम जूस प्रमोट करें या जैम प्रमोट करें, यहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री लगा दो, तो वो फैक्ट्री लगेगी, और वो जिसकी जमीन में लगेगी ना, वो उसी का, उसका मालिक वही रहेगा, उसका मालिक वही रहेगा। इस चीज को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये यहाँ से स्टार्ट करे, क्योंकि मैं एक ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, और हम पिछले 2 सालों से अपने कैंप करते आ रहे हैं, हमने हॉस्पिटल बनाया, और आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि मैं ट्रस्ट में 70% पहाड़ी थे और 30% अदर लोग थे, पर फिर भी हमने यहाँ उत्तराखंड में अपनी तरफ, और एक बोर्ड के खिलाफ जाने के बावजूद मैंने 70% कैंप, बड़े कैंप अपने यहाँ इस क्षेत्र में करे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र से, यहीं से हमेशा हमारे को आलोचना मिली, जैसे मैंने किसी से कुछ लिया होगा उस कैंप का, जैसे मैंने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया, अपने समय भी इन्वेस्ट किया, अपने डॉक्टर भी इन्वेस्ट करे, उसके बाद हमें, और बोलने वाले आपको सोशल मीडिया पे वो लोग थे जिनका MBBS, जिनका इस डॉक्टर पेशे से कोई लेना देना नहीं, और एक बार नहीं, ये 6 बार हुआ। फिर हमने, जब हम यहाँ पे 1.5 साल पहले, वो भाई साहब का 1.5 साल पहले यहाँ हॉस्पिटल बनाने के लिए आए थे कि हम अपने यहाँ अपने लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, कि भाई चलो बड़ी, मैं देखता हूँ ना दिल्ली में ज्यादातर हमारे यहीं के, हमारे हॉस्पिटल में तो सारे पहाड़ के लोग आते हैं, सारे पहाड़ के लोग, छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बन जाती है, उसके बाद वो आते, तो चलो यार उनको वहां पे, पर जब हम वहां पे आए तो वहां पे लोग तो मिले नहीं हमें, वहां तो सारे नेता मिले कि जी इससे परमिशन, उससे परमिशन हो, अरे क्या है यार ये। फिर हमने वो कैसे करके गैरसैंण में जब हमने कैंप किया, वहां की जनता आई, उनके कहने पे हमने वहां खोला, और बड़ा दुर्भाग्यवश कि उसको भी, हॉस्पिटल को भी 1-1.5-2 महीने पहले लोगों ने उस पर अंकुश लगा दिया, अपनी चाल, अपना दिमाग लगा के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे उस हॉस्पिटल पे ताले लगवा दिए। 1 महीने पहले उस पर ताला लग गया था, और भाई हमारे ट्रस्ट के जो लोग हैं, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं, उन्होंने बोला आपको खोलना ही नहीं था, हमने आपको पहले बोला था, वहां कर ही क्यों रहे हो, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉस कर दिया, ट्रस्ट का अपना नाम खराब कर दिया, बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा चलो ठीक है अगर आपको लगता था, पर ये मेरी मेहनत वहां ये थी कि मैं डॉक्टर्स को लेके आया, मेरे को उसका दुख नहीं था। मैंने कहा इतनी मुश्किल से यहाँ पहाड़ों में मैं डॉक्टर्स लेके आए, चले जाएंगे फिर भी हमने उसको करके, और जिन लोगों ने वो किया, वो बड़ा अफसोस हुआ कि जिसके कहने पे या जिन उन पे किया, वो अब यहाँ के अपने लोग थे। 6 लोगों के नाम दिए थे उन्होंने, 6 लोगों के यहाँ के नाम किया, बोला कि भाई हम उनके नहीं कर, ये तो तुम्हारा वक्त लोग थी, और उन्होंने मेरे लिस्ट भी दे दे, तो जान पहचान अगर तुम्हारी थी ना तो मेरी भी थी, और मेरी 300 पर, तो मेरे को 1 मिनट लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये बड़ा दुर्भाग्य था मेरा कि मेरे अपने क्षेत्र के लोगों ने ऐसा किया, और वो जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। क्या हॉस्पिटल में हमारी कमाई थोड़ी होती, वो हॉस्पिटल तो हम लॉस में चला रहे, कैसे चला रहे मुझे पता है, वो कितना कर्जा हमारा ऊपर बैंक का हो गया, कितना लोन हो गया, और मैं कभी उस चीज से डरा दी नहीं। मैं ये सोचता था कोई बात नहीं, मैं इसको पब्लिक की भलाई के लिए कर रहा हूँ ना। दुनिया 10-10 हजार करोड़ का लोन लेकर भाग गई इस देश से, पब्लिक को चूना लगा के, साले वो अपनी ऐश की जिंदगी, मैंने तो पब्लिक के लिए लिया, मैंने कौन सा अपना घर भरा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इसको करूंगा। इन्होंने मुझे बोला जी हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, हम नहीं चाहते हॉस्पिटल बंद,
हमने फिर कोशिश करी, वो तो खैर हमने करवा दिया, अपनी जो जो कमियां थी वो सब जो जो बताया गया था। और ये हमारे इस चौथान से हुआ। आज हम तरक्की और ये सब की बातें करते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ हमारे पास ये है, हम आके सरकार के ऊपर ये डाल देते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। सभी यही बोलते हैं ना, हॉस्पिटल नहीं है जी, हमारी यहाँ मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड। अरे अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा के करोगे क्या? वो तो डॉक्टर ही चलाएगा उसको। अल्ट्रासाउंड चलाने वाला एक एमडी रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो वहां दिल्ली जैसे शहरों में नहीं मिलता, यहाँ कहां से मिलेगा? क्या सरकार ने प्रयास कर रही होगी? उसमें सरकार की कोई कमी नहीं है, यहाँ के लोगों की कमी है। आप क्या एटमॉस्फेयर दोगे उनको? क्या हम एटमॉस्फेयर दे सकते हैं यहाँ के किसी? यहाँ का आदमी, यहाँ का बच्चा वो यहाँ नहीं रह रहा, तो तुम ये चाह रहे हो कि बाहर का कोई डॉक्टर आएगा वो मेरे यहाँ पे सेवा देगा? वो नहीं। तो सच आंख बंद करने से सच झूठ नहीं बन जाता। हमें पता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे को कभी भी, मैंने जब ये हॉस्पिटल खोलने, मैंने कहा यार सिर्फ एक चैलेंज आएगा कि डॉक्टर्स कैसे आएंगे, डॉक्टर्स के लिए हम कैसे करेंगे। जिस काम को सराहा जाना चाहिए था, चाहे हमारे उत्तराखंड, इस सरकार को सराहा जाना चाहिए था कि चलो ये इतने 16 हजार डॉक्टरों को स्कैन किया, उनको फोन करा कि इंसिस्ट किया कि आप यहाँ पे आइए। और आज जब इस महीने हमें रेडियोलॉजिस्ट वो ज्वाइन करने वाले थे, पर वो ढुलमुल राजनीति की भेंट चढ़ा दिए गए, ये हुआ। और वो जब हमने कैंप किए तो उसमें सीधी सी बात थी कि कुछ लोगों ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि यार इट इज ओनली फॉर द पॉलिटिक्स। उन्होंने ये नहीं किया कि व्हाट काइंड ऑफ, हम किस तरह का मैसेज सोसाइटी में दे रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद ये था कि हाउ वी कैन फेल डाउन, मेरे को कैसे वो नीचे करे और कैसे हम इसको। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने प्रसिद्धि के लिए कुछ भी नहीं किया। भाई प्रसिद्धि, ये यहाँ पे मेरे चाचा ये सब बैठे हुए हैं, मेरी प्रसिद्धि वहां पे दिल्ली में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वहां में किसी भी गांव में, हरियाणा में, वो जो कैंप हमने वहां हरियाणा में और दिल्ली में किया, वहां तो उन्होंने सराया, सर पे बिठाया, जबकि उनको उस चीज की जरूरत भी नहीं थी। वहां तो अब बगल में हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ के लोगों ने उसमें ताने दे दिए जैसे मैंने कुछ लिया होगा। वो बेचारे अगर प्रधान जी आए होंगे और 1 साल के प्रधान जी, उनको हमारी हालत भी नहीं थी, फिर भी हमने वो 1 साल में कैंप किया कि चलो अपने लोगों के लिए। इनको बताया 7-7 बजे डॉक्टरों को उठा के बुलाया कि भाई तुम आओ, क्या आओ यार यहाँ पे करो। वहां से दिल्ली से टीम लेके आया, सब कुछ लेके आया, वो कैंप भी खराब कर दिया गया, उनमें 50 लोग भी नहीं आए और हम इतना सारा एक्सपेंडिचर करके यहाँ पे आए। तो टचवुड, और उन लोगों ने वो सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना था कि यार, जिनका मेरे से कोई, जब ना मैं उन्हें जानता हूं ना कुछ, ना मैंने आज तक कभी किसी, तो उसका पूरे 5 साल का खर्चा 10-20 हजार रुपए भी नहीं आएगा। और उसको उस लेवल बढ़ाओ, उनको अभी से एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में बताओ, जहां शिक्षा होगी वहीं नॉलेज होगी। और जो युवा हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, अपने जो खनिज बने हुए उन पर आविष्कार करो। प्रयोग हमेशा आविष्कार की जननी रहा है, तो आप इन चीज को करिए। और हमसे जो, मेरे पास, मैं कभी आप लोगों के पास किसी उससे नहीं, आप लोगों को मेरे से कोई मदद चाहिए होगी, मेडिकल की मदद ये मैं आपकी कर सकता हूँ, सब दवाइयों का मैं आपका जुगाड़ कर सकता हूँ, पर मैं शराब का जुगाड़ नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं है बस। और बाकी मैं चाहूंगा ये डॉक्टर साहब ही बोलेंगे।